अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लास 10th का एनसीईआरटी जो सिलेबस है उसके हिसाब से पहला सबक जो है हकीकी आदाद ये स्टार्ट करेंगे। हकीकी आदाद होते क्या है ये समझने के लिए पहले हमें समझना होगा तबई आदाद किसे कहते हैं। तबई आदाद जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 जो आदाद होते हैं इन्हें तबई आदाद कहते हैं। फिर आता है नंबर मुकम्मल आदाद का। मुकम्मल आदाद किसे कहते हैं? जो स्टार्ट होते हैं 0 से, यानी तबई आदाद में हमने 0 को नहीं लेना है, मुकम्मल आदाद में हम 0 को लेंगे। सेम नंबर्स दोनों में होंगे, फ़र्क इतना है सिर्फ मुकम्मल आदाद में 0 भी होता है। सही आदाद जो है वो मस्बत और मनफी जो आदाद होते हैं, जितने भी पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स हैं तमाम आ जाएंगे उसमें, ये वाले नंबर्स। नातिक आदाद वो होते हैं जो P/Q की शक्ल में होते हैं, जिनमें Q जो है वो गैर सिफर होना Q का ज़रूरी है। अगर सिफर हो गया यहाँ पर Q किसी भी हालत में अगर सिफर हो जाता है तो ये हमारी कीमत हो जाती है P/Q, यानी ये हो जाएगा P/0 और इसको कहते हैं हम इन्फिनिटी। तो ये कंडीशन ना आए इसलिए हम पहले ही मेंशन कर देते हैं कि Q जो है वो 0 के बराबर ना हो। अगला नंबर है गैर नातिक आदाद। अब गैर नातिक आदाद जो भी रूट की शक्ल में होते हैं, जैसे √3 और हम इसे जज़र भी कहते हैं, जज़र 5, जिसका हमने पिछले साल इन नंबर्स का मुतालिया किया कि इन नंबर्स को जो हम ग्राफ जिसका हम बनाया करते थे, उन ग्राफ की शक्ल में जो नंबर बनते हैं गैर नातिक आदाद वो ना आदाद होते हैं। अब हकीकी आदाद इन सब का जो मजमुआ होता है उसे कहते हैं हकीकी आदाद। इस सबक में सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी चीज़ है वो है अक्ली 10 का तकसीम का अलगोरिथम। अब इसका तकसीम का अलगोरिथम क्या है? वो ये है कि दो नंबर हैं हमारे पास C और D। इन दोनों नंबर्स में अगर कंडीशन है उसकी कि C बड़ा है D से, C जब D से बड़ा होगा तो हम उसे लिख सकते हैं C बराबर DQ जमा R। DQ जमा R, यहाँ पर Q जो है ये होता है खारिज किस्मत, C जो है वो मकसूम है, D मकसूमल है, खारिज किस्मत जमा बाकी। जो हम नॉर्मली जो तकसीम का पूरा फार्मूला लिखते हैं, पूरा ज़ाब्ता लिखते हैं, उसमें C और D को ख़ास तौर से हमें देखना है कि C जो है D से बड़ा होना चाहिए और R जो है R ये सिफर भी हो सकता है या सिफर से बड़ा। तो इसको लिखने का तरीका ये है कि R जो है सिफर के बराबर हो सकता है या सिफर से बड़ा होगा, लेकिन शर्त ये है कि ये D से ज़रूर छोटा होना चाहिए। R सिफर और D के बीच में ही इसकी कीमत रहेगी, सिफर हो सकती है लेकिन D नहीं हो सकता। अब इसको हम मिसाल की मदद से, मश्क में जो मिसालें दी गई उसकी मदद से हल करते हैं। जो हमने अक्ली 10 का तकसीम का जो अलगोरिथम लिखा है, यानी इसका अलगोरिथम है C बराबर DQ जमा R। इस अलगोरिथम में इन दोनों आदाद को, जैसे हमने यहाँ पे C और D को कंपेयर किया था, C अगर बड़ा है D से तो हम ये वाला जो फार्मूला है, ये ज़ाब्ता जो है इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ही हम इन दोनों आदाद को कंपेयर कर लेंगे, इनका मवाजना करेंगे। तो 225 बड़ा है 135 से। अब अगर ये बड़ा है तो हम इसको इस शक्ल में लिख सकते हैं। सो हम बड़ा नंबर इधर लिखेंगे 225 बराबर 135। अब हम यहाँ पर D और Q के दरमियान अगर कोई अलामत नहीं है, इसका मतलब कि उन दोनों के बीच में ज़र्ब है, तो यहाँ पर हम ज़र्ब की अलामत देंगे और उसके बाद Q ये नंबर हमको डिसाइड करना है जमा R की जो इन दोनों को जब हम ज़र्ब करेंगे जो बचेगा वो बाकी रहेगा। तो अगर हम 135 इस नंबर को ज़र्ब देते हैं 2 से, तो 135 को 2 से ज़र्ब देने पर 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7, 2 1 ज़ा 2, ये हो गया 270, 270 हो गया, जो कि 225 से बड़ा नंबर है। जाहिर सी बात है कि हमको यहाँ पर 1 लेना होगा
और 1 से ज़रूर जब हम इसे देंगे, 1 से ज़रूर देंगे तो जवाब हमारा होगा 135। तो यहाँ पर आप लिखोगे 1। अब 135 को आप 225 में से तफरीक कर लो, नफ़ी कर लो उसकी। 5 नफ़ी 5 0, 2 में से 3 नफ़ी नहीं होगा तो हम उधार लेंगे। 12 नफ़ी 3 9, 1 माइनस 1 0, यानी यहाँ पर 90 आ गया। अब अगली स्टेप में आप क्या करोगे, यहाँ जो नंबर हमने लिया था मकसूम अलैह, अक़लीदस की अगली स्टेप जो होती है, जो अक़लीदस के तकसीम के एल्गोरिथम में हम HCF जिस मालूम कर रहे हैं उसमें अगली स्टेप में हमारी जो मकसूम अलैह है उस नंबर को अब हम यहाँ पर लिखेंगे 135 बराबर। और सेम यहाँ पर जो तरीका हमने इस्तेमाल किया था यहाँ भी करना है हमें। 135 लिया और 90। अब आप 90 को यहाँ पर लिखो। अगर हम 90 को किसी अदद से ज़र्ब देते हैं सो 90 टू ज़ा 180 यानी 180 जो है वो 135 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पर भी हम इसे 1 से ही ज़र्ब देंगे। अब आप 135 में से 90 को नफ़ी कर लें। 5 नफ़ी 0, 5, 3 में से 9 जो है वो नफ़ी होगा नहीं तो हम 13 में से करेंगे। 13 नफ़ी 9 4, यहाँ पर बचा हमारे पास 45। तो आप 45 को यहाँ पर लिख दें। अब आपको इन दोनों नंबर का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आपको 90 लिखना है, 90 और 45 को आप यहाँ पर लिखोगे। अब आपको पता है 45 टू ज़ा 90 होता है, तो आपने यहाँ पर 2 लिखा जमा 45 टू ज़ा जब 90 हो रहा है तो R यानी कि बाकी क्या बचा हमारा 0, और जैसे ही हमारा जवाब 0 आता है तो इस वक्त ये जो हमारा एल्गोरिथम है ख़त्म हो गया। यानी अब हमारा HCF जो है वो HCF का हमारा आंसर आ गया। तो इन दोनों आदाद का जो हमें HCF निकालना था यानी 225 और 135 का HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी मुश्तरक आधे आज़म। तो इन दोनों आदाद का मुश्तरक आधे आज़म हमारा हो गया 45। ये हमारा पहला सवाल का जवाब हमारा आ गया 45।